नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज में। राकेश, और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ी बैठक बुलाई है। महागठबंधन विधायक दल की यह बैठक है। तेजस्वी के आवास पर यह मीटिंग होगी। राज्यसभा चुनाव को लेकर मंथन होगा। दोपहर 2 बजे से मीटिंग शुरू हो जाएगी। देखिए, दोपहर 2 बजने वाले हैं, शेष कुछ मिनट बचे हैं। और अब ऐसे में राज्यसभा चुनाव के पहले जो सियासी घमासान है वो देखने को मिल रहा है। एक तरह से सियासी रणनीति बनाने को लेकर ये बैठक बुलाई गई है। अधिक जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ इस वक्त हमारे साथ अमित सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित जी, राज्यसभा चुनाव को देखते हुए क्या ये बैठक बुलाई गई है? इस बैठक को लेकर क्या महत्वपूर्ण जानकारी मिल पा रही है? बैठक में कौन कौन मौजूद रहेंगे? बिल्कुल राकेश, देखिए ये बैठक कल दोपहर 2 बजे होने वाली है और इस बैठक के पीछे असली जो मकसद है वो राज्यसभा चुनाव में किस तरीके से 5वीं सीट पर दबदबा महागठबंधन के उम्मीदवार का बना है। इसीलिए ये बैठक तेजस्वी यादव ने एक बड़ी बैठक बुलाई है और महागठबंधन के तमाम विधायकों को इसमें शामिल होने के लिए कहा गया है। तमाम विधायकों को फोन करके कहा गया है कि कल दोपहर 2 बजे जो तेजस्वी यादव का सरकारी आवास है, एक पोलो रोड, वहां ये एक अहम बैठक है। और ये सबसे पहले कशिश न्यूज इस खबर को बता रहा है कि तेजस्वी यादव ने ये बैठक बुलाई है। और ये इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से निशांत की कल ताजपोशी हुई है, नीतीश कुमार जो है राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बने हैं और 5वीं सीट के लिए जो लड़ाई है, जो अब साख की लड़ाई चल रही है कि तेजस्वी यादव और एनडीए यानी कि महागठबंधन और एनडीए में किस उम्मीदवार का पलड़ा भारी होगा, इसलिए तमाम विधायकों को एकजुट करने के लिए तेजस्वी यादव ने एक बड़ी बैठक बुलाई है। और इस बैठक का मकसद यह है कि न सिर्फ 35 विधायक है महागठबंधन में, आरजेडी के 25 विधायक हैं, इसके अलावा 6 कांग्रेस के विधायक हैं, सीपीआई सीपीएमएल के 3 विधायक हैं, आईपी गुप्ता का 1 सीट है, 1 विधायक आईपी गुप्ता है, कुल मिलाकर 35 विधायक है। अब सबकी नजर होगी कि बीएसपी के विधायक, चूंकि महागठबंधन का हिस्सा नहीं है, बीएसपी का 1 विधायक और एआईएमआईएम के जो 5 विधायक हैं, क्या वो इस बैठक में शामिल होते हैं कि नहीं, इस पर सबकी नजर होगी। 2 बजे कल महागठबंधन के विधायक दल की बैठक बुलाई गई है राकेश, और तेजस्वी यादव ने इस बड़ी बैठक के पीछे राज्यसभा चुनाव को लेकर जो 5वीं सीट पर जो उनके उम्मीदवार हैं एटी सिंह, उनकी जीत सुनिश्चित करने के लिए अपने तमाम विधायकों को एकजुट करने की एक कोशिश कर रहे हैं। राकेश जी, अमित जी, लालू प्रसाद यादव जब पटना पहुंचे थे दिल्ली से तो कयास लगाए जा रहे थे कि वो एआईएमआईएम के विधायकों के साथ बैठक कर उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे। तो क्या उनके साथ उनकी बातचीत हो गई है और उसके बाद ही क्या ये बैठक बुलाया गया जिसमें एआईएमआईएम के विधायक भी शायद मौजूद रह सकते हैं? ऐसी तस्वीर हो सकती है? बिल्कुल राकेश, ये खबर सबसे पहले कशिश न्यूज ने 2 दिन पहले दिखाई थी कि लालू प्रसाद यादव जब पटना पहुंचे तो उनका मकसद भी यही था कि तेजस्वी यादव से वो डायलॉग स्थापित एआईएमआईएम के विधायकों के साथ नहीं हो पा रहा था। तब लालू यादव ने इस पर मोर्चा संभालते हुए, और अब तमाम जो विधायक है एआईएमआईएम के, इसके अलावा बीएसपी का एक विधायक है, मायावती से भी बात की गई है। एक बहुत बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि मायावती से भी बात की गई है, लालू यादव ने बात की है, और तमाम एआईएमएम के विधायक जो है उनसे भी लालू यादव संपर्क में है। और ये दावा किया जा रहा है आरजेडी के सोर्स से कि तमाम जो विधायक है, 35 महागठबंधन के विधायक, इसके अलावा 5 एआईएमआईएम, इसके अलावा 1 बीएसपी के, सब जो है राज्यसभा में अगर वोटिंग होती है 16 मार्च को तो वो महागठबंधन के उम्मीदवार एटी सिंह के पक्ष में वोट करेंगे, ऐसा दावा आरजेडी कर रही है। तो एक बड़ी जानकारी जो आरजेडी दे रही है कि आरजेडी के सोर्स से मिल रहा है कि कल ये बैठक होगी और इस बैठक में तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। अमित जी, अगर वाकई में अगर महागठबंधन के अगर दावे को अगर सही तरह से अगर देखा जाए, अगर दावा सच होता है तो एनडीए के उम्मीदवार को पटखनी तेजस्वी यादव दे सकते हैं। बिल्कुल, ये देखिए कांटे की लड़ाई होगी। एक तरफ एनडीए समर्थित उम्मीदवार आप उपेंद्र कुशवाहा है, तो दूसरी तरफ जो है वो जो महागठबंधन के उम्मीदवार एडी सिंह है, जो इससे पहले भी राज्यसभा सांसद, अभी उनका टेन्योर खत्म होने वाला है। तो दोनों में टक्कर आमने सामने की है और जब 3 सीटें चाहिए एनडीए के खेमे को और करीबन 6 सीटें चाहिए, यानी 35 महागठबंधन के विधायक हैं तो 6 विधायक और चाहिए ताकि 41 का जो आंकड़ा है, जादुई आंकड़ा है, वो पूरा हो जाए। जिसके पास 41 का आंकड़ा होगा, वही जिनके पास 41 विधायकों का समर्थन होगा, वही इस बार राज्यसभा के लिए निर्वाचित होंगे। तो जाहिर है कि दोनों
पक्ष के साख जो है, तेजस्वी यादव की साख दांव पर है, क्योंकि यहाँ पर अगर एक बार भी चूक हुई, एक विधायक भी कम पड़े, तो इस बार राज्यसभा से आरजेडी की तरफ 0 सन्नाटा हो जाएगा। राकेश जी अमित जी, चूंकि ये बैठक बुलाई गई है, बैठक को लेकर क्या और अपडेट्स है? क्या सभी विधायक ही बैठक में मौजूद रहेंगे या फिर संगठन स्तर के सभी बड़े नेताओं की मौजूदगी भी होगी? लालू प्रसाद भी रहेंगे इस बैठक में क्या? राकेश देखिए, लालू यादव इस बैठक में नहीं होंगे। लालू यादव पूरे मामले को मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। लालू यादव जो है वो पटना पहुंचने का मकसद यही था कि जो राज्यसभा का चुनाव है उसको प्रेस्टीज का इशू बना दिया गया है। तो एक कोशिश जरूर की जा रही है कि किसी भी तरह से लालू ये जो आरजेडी के उम्मीदवार है, जो महागठबंधन के उम्मीदवार है, उनको किसी तरीके से जीत सुनिश्चित करनी है और इसके लिए तमाम विधायकों को एकजुट रखना है। न सिर्फ महागठबंधन के विधायक बल्कि जो AIMIM है, इसके अलावा जो बसपा के एक विधायक है, उनके साथ भी लगातार संपर्क साबित किया जा रहा है। जी अबे जी, AIMIM के विधायक की तरफ से कोई ऑफिशियल कोई बयान, कोई स्टेटमेंट जारी किया गया राज्यसभा चुनाव को लेकर? क्या वो समर्थन देंगे आरजेडी को, महागठबंधन को? ऐसा कोई भी कहीं से बयान आया है क्या? देखिए, अभी तक AIMIM की तरफ से कोई बयान ऑफिशियल नहीं है, लेकिन जो सोर्स बता रहे हैं कि जो AIMIM है वो अपने तरफ से एक MLC का एक चाहता है कि MLC की सीट उन्हें बिहार में मिले, तब वो फिर समर्थन वो करने को तैयार होंगे। लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि लालू प्रसाद यादव ने तमाम विधायकों से बातचीत की है। इसके अलावा ओवैसी, जो असदुद्दीन ओवैसी है, जो उनके जो संरक्षक हैं AIMIM के, उनसे भी बातचीत कर रहे हैं। और ये कहा जा रहा है, आरजेडी का सोर्स से दावा कर रहा है कि किसी कीमत पर ये जो सीट है राज्यसभा की, जो ADC के उम्मीदवार है, उनको खोना वो नहीं चाहती। इसके लिए वो कोई भी समझौता करने को तैयार है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अमित जी खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। तो तेजस्वी के आवास पर कल मीटिंग होने वाली है और राज्यसभा चुनाव को देखते हुए ये मीटिंग काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।